यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह। आइए आज हम लोग उत्पत्ति अध्याय 3 का 15 वचन देखेंगे। इसमें लिखता है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस एक ही वचन में परमेश्वर बहुत सामर्थ्य रूप से कार्य करता है और बहुत सामर्थ्य रूप से हमें अधिकार देता है, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में जब आदम और हवा ने पाप किया उस अदन की वाटिका में, उसके बाद परमेश्वर क्या करता है कि परमेश्वर आदम, हवा और उस सांप के बीच में एक न्याय करता है। तो उस न्याय में जो हमें अधिकार देता है, परमेश्वर न्याय करता है और अधिकार देता है कि क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें अपने स्वरूप बनाया, और जब गलतियां हुई उस अदन की वाटिका में तो परमेश्वर न्याय करता है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर न्याय करता है। और उसमें न्याय करते वक्त ही हमें अधिकार दे देता है कि मैंने तुझे अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? इसमें वचन कहता है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, मतलब अभी, और तेरे वंश और इसके वंश में, मतलब मर जाने के बाद जो तुम्हारा वंश आएगा उसमें बैर उत्पन्न करूंगा। उसके बाद क्या बोलता है? वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। और उसके बाद क्या बोलता है कि तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो पहले हमें अधिकार देता है कि तू उसके सिर को कुचल डालेगा। उसके बाद सांप को बोलता है कि तू उसके एड़ी को काटेगा। तो अगर हम पहले ही उस अधिकार का इस्तेमाल करें और उसके सर को कुचल डालें तो वो हमें काट पाएगा या डंक मार पाएगा? क्या नहीं मार पाएगा, क्योंकि हम पहले ही उसके सर को कुचल डालेंगे, कुचल डाल चुके होंगे, क्योंकि अधिकार हमें मिला है कि हम उसके सर को कुचलें। क्योंकि परमेश्वर पहले बोला, सांप को पहले नहीं बोला कि तू उसकी एड़ी को काटेगा। सांप को नहीं पहले बोला, पहले आदम को जो और हवा को बोला कि कि तू उसके सर को कुचलेगा। पहले अधिकार दिया, पहले अगर हम दौड़ेंगे उसके बाद मेरे पीछे कोई दूसरा दौड़ेगा। पहले अगर हम 100 मीटर दौड़ गए तो फिर तो पीछे ही रह जाएगा ना वो, फिर वो मेरे आगे तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि हम 100 मीटर पहले दौड़े फिर वो बाद में दौड़ना स्टार्ट किया है। तो उसी प्रकार से पहले अगर हम मार दें उसके सर को, कुचल डालें, तो हमको डंक मार नहीं पाएगा वो, क्योंकि पहले कुचला गया वो। तो इसी प्रकार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि अलग अलग देश की सेनाओं को जो गुप्त रूप से काम करते हैं या फिर नहीं भी काम करते गुप्त रूप से, जो अलग अलग मतलब बहुत खतरनाक इलाके में ड्यूटी कर रहे होते हैं, बॉर्डर वगैरह में ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो उनको एक अधिकार होता है कि अगर आप अपने दुश्मन को देखते हैं तो पहले आप उसको मार सकते हैं। वो आपको देखे ना देखे से फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपका दुश्मन है तो आप उसको मार सकते हैं, तो आपको अधिकार है। तो जैसे मेरा दुश्मन है तो हम उसको मार सकते हैं। तो परमेश्वर क्या बोला कि तू उसके सर को कुचलेगा, तो मेरा दुश्मन है तो हम उसके सर को कुचल डालेंगे। तो कुचल डालेंगे तो वो हमको काट ही नहीं पाएगा, डंक मार ही नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि वचन हमें अधिकार देता है, क्योंकि हमें अधिकार हर एक जगह में, हम बाइबल पढ़ेंगे तो हर एक जगह में अधिकार दिया कि हमें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार, जवान सिंह और अजगर को लताड़ने का अधिकार है, शत्रुओं की सारी सामत पर, वरन आत्माओं पे हमें अधिकार है। हमें हर एक चीज़ में परमेश्वर क्या है, अधिकार दे रखा है, अधिकारी बनाया है। तो हम अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कि हम आने वाली विपत्तियों, जो समस्याएं हमारे जीवन में आने वाली है, आ रही है, तो हम सब जो समस्याओं को देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि अधिकार लेते हैं, वचन का अधिकार लेते हैं, फास्टिंग करते हैं, घोषणा करते हैं, वचन बोलते हैं, अधिकार लेते हैं। और जो विपत्ति जो आ रही है, जो हमें परेशान करती है, जो हमें डंक मारती है, मारने वाली होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अधिकार लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, कलीसिया के लोगों से मिलते हैं चर्च के लोगों से मिलते हैं, पास्टर से मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं, घोषणा करते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग उस समस्या के विरुद्ध में अधिकार ले रहे होते हैं। तो लेने से क्या होता है कि वो जो जो समस्या आ रही होती है, वो समस्या हमारे जीवन में हावी नहीं हो पाती, क्योंकि हम अधिकार लेके उसके सर को कुचल डालते हैं। और वो जो समस्या जो हमारे एड़ी को काटने आने आती है, उसको हम काटने नहीं देते हैं, उसको हम वहीं अधिकार से डांटते हैं और वहीं अधिकार से उसका सर कुचल डालते हैं। क्यों? हमारे एड़ी को, हमारे जीवन को, हमारा जो जीवन है उसको डंक नहीं मार पाता है, क्योंकि हम पहले अधिकार ले लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें पहले अधिकार दे दिया, पहले अधिकारी बनाया है। बाद में उसको बोलता है कि तू उसके एड़ी को काटेगा।
तो कैसे काटेगा? हम उसको मार ही दिए होंगे तो कैसे काटेगा वो? तो इसीलिए हमको परमेश्वर पहले अधिकारी बनाया कि हम उसके सर को कुचलें। तो परमेश्वर के वचन से हम हर एक प्रकार की बुरी परिस्थितियों का, बुरी प्रकार की चीज़ों को जो हमारे जीवन में हावी होती है, जो आने वाली होती है, जो शैतान जो लाने वाला होता है, जो चालाकी करता है, उसको हम परमेश्वर के वचन के अधिकार से पहले ही कुचल डालें। तो इससे क्या होगा कि वो समस्याएँ हमें डंक नहीं मार पाएँगी और हम उस समस्या को कुचल डालेंगे परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के द्वारा हम विजयी होंगे। और विजयी होने से क्या होगा कि हम परमेश्वर में हमेशा जयवंत होकर चलेंगे। तो परमेश्वर इस वचन से आप सबों को और मुझे भी बहुत आशीष दें। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह।